दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल EGR एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1D का पार्ट 2 सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 65, सबसे पहले 65 और 117 के एचसीएफ यहाँ पे ज्ञात करेंगे। 65 और 117 यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे तो 65 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 5 × 13 हो जाएगा और 117 का हो जाएगा 3 × 3 × 13, 3 के 9, 13 9 117 हो गया। अब इसका एचसीएफ 65 और 117 का क्या हो जाएगा, दोनों में क्या मैच करा 13, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 13। अब दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि 65 और 117 के एचसीएफ को किस रूप में व्यक्त किया जा सके, 65m माइनस 117, तो इसका एचसीएफ कितना गया 65 13 यहाँ 65m माइनस 117 हो गया बराबर 13, इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अब इसमें देखिए हमको यहाँ पे 65m हो गया और इधर 100 माइनस 17 है, इधर बराबर के इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 13 प्लस 117 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 65m बराबर यहाँ पे 7 3 10 1 1 2 1 3 और यहाँ पे 130, यहाँ पे 130 हो जाएगा। अब यहाँ m 65 गुणे इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 130 बटा के 65 हो जाएगा। भाग करेंगे m का 65 का, यहाँ पे भाग करेंगे तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अतः दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 बराबर 2 सही है, यही हमारा क्या है आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बड़ी संख्या पूछा है तो 70, पहले 70 में से क्या घटाएंगे, शेषफल 5 घटाएंगे और 125 में से 8 घटाएंगे। तो यहाँ पे 70 में से 5 घटाएंगे तो 65 और 125 में से 8 घटाएंगे तो 15 में से 8 गया 7 बचा और यहाँ पे 117 हो गया। अब दोस्तों 65 और 117 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 65 बराबर हो जाएगा 5 × 13, 65 का भाज्य गुणनखंड 5 × 13 हो जाएगा। अब दोस्तों 117 का 3 × 3 × 13, तो यहाँ पे एचसीएफ 65 और 117 का क्या हो जाएगा 13, दोनों में क्या मिल रहा है 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 13। अतः दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही है। अतः ऑप्शन नंबर 1 13 सही है। वह बड़ी संख्या क्या है 13, यही क्या है आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x³ y² और b बराबर xy³ के रूप में व्यक्त किया जाए जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं तो एचसीएफ ab का, तो ab का क्या करना है एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे a बराबर दिया है x³ y² और दोस्तों
बी बराबर दिया है एक्स वाई क्यू। तो इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ए बराबर हम एक्स क्यूब को क्या कितने बार लिख सकते हैं, इसका मतलब 3 बार। तो एक्स गुड़े एक्स और वाई कितने बार, 2 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई गुड़े वाई। अब बी बराबर क्या दिया है दोस्तों, बी बराबर दिया है एक्स 1 बार और वाई घाते 3 है, तो मतलब वाई 3 बार है। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई गुड़े वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एचसीएफ ए व बी का निकालेंगे। तो एचसीएफ में जो मिलता है उसे ही हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एक्स मिल रहा है तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा और वाई 2 वाई मिल रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 वाई हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अतः दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 एक्स वाई स्क्वायर सही है। यही क्या है आंसर है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर ए बी स्क्वायर और q बराबर ए क्यू बी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b अभाज्य संख्या हैं, तो एलसीएम p और q है। दोस्तों यहाँ पे p और q का एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे p बराबर दिया है ए बी स्क्वायर और q बराबर क्या दिया है ए क्यू बी। अब इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो p बराबर ए बी स्क्वायर दिया तो यहाँ 1 बार ये है और बी स्क्वायर है तो हम इसको बी गुड़े बी 2 बार लिख सकते हैं। और क्यू बराबर ए यहाँ पे 3 बार है तो यहाँ पे हम 3 बार लिखेंगे क्योंकि ए के घाते 3 है। और बी क्या है 1 बार है तो हम बी 1 बार लिखेंगे। अब दोस्तों एलसीएम पी और क्यू का निकालेंगे। दोस्तों एलसीएम में जो मिलता है हम उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये मिल रहा है तो इसको हम 1 बार लिखेंगे और ये दोनों नहीं मिला है तो इसको हम लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे 2 बार, ये गुड़े ये। अब यहाँ पे दोस्तों 1 बार बी मिल रहा है तो उसे भी लिखेंगे और बच रहा है ये बी वाला तो इसको भी लिखेंगे। अब इसका गुणा करेंगे। यहाँ पे ए कितने बार है 3 बार तो ए के घाते 3 और बी कितने हैं 2 बार तो यहाँ पे बी के घाते 2 हो जाएगा। अतः दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो अतः ऑप्शन नंबर 3 सही है। ए क्यू बी स्क्वायर यही हमारा क्या है आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक शून्येतर संख्या क्या होता है, जिसका हर क्या हो शून्य न हो, मतलब हर क्या हो शून्य न हो। तो एक शून्येतर संख्या तो कोई शून्येतर संख्या मान लीजिए 2/3 और अपरिमेय संख्या का गुणनफल तो इसमें अपरिमेय संख्या को ले लीजिए मान लीजिए 3 ले लेंगे। तो ये कह रहा है अपरिमेय संख्या है तो इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 3 को हम लिख सकते हैं 2 बार कड़ी में 3 और यहाँ पे ऊपर गुणा है कड़ी में 3 तो यहाँ पे एक कड़ी में 3 कैंसिल तो आएगा क्या 2/3 कड़ी में 3। तो दोस्तों ये भी क्या है अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, सदैव अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर 1 सही है, सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव अपरिमेय संख्या। यही क्या है दोस्तों हमारा यही आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है। 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक की 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 तक की संख्याओं में वह संख्या ज्ञात करनी, न्यूनतम छोटी संख्या ज्ञात करना है जो पूरे से क्या हो, विभाज्य हो। तो हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे तो सबसे पहले 2 से कटाएंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, 2 दूना के 4 हो गया, 5 2 3 6, 7 नहीं कटेगा, 2 चौके 8 हो गया, यहाँ पे 9, 2 5 10। अब आगे लिखेंगे, फिर 2 से कटाएंगे, यहाँ पे 1 हो गया, 1 3, यहाँ पे 1 हो गया, 5 नहीं कटेगा, यहाँ पे 3 7, 2 दूना के 4 9 5 हो गया। अब आगे दोस्तों यहाँ पे 2 से और घटाएंगे एक बार, तो यहाँ पे 1 1 3 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 7 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9 5। अब दोस्तों 3 से, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1 5 नहीं कटेगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 7 1 3 3 9 5। अब आगे यहाँ पे 3 से एक बार और घटाएंगे, यहाँ पे 1 हो गया, 1 1 1, यहाँ पे 5 1 7 1, यहाँ पे कॉमा 1 5 हो गया। अब दोस्तों 5 से घटाएंगे, यहाँ पे 1 हो गया, 1 1 1 1 हो गया, यहाँ पे 1 7 नहीं कटेगा, यहाँ पे 1 हो गया। अब दोस्तों 7 से घटाएंगे, तो यहाँ पे 1 और 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणे 2 3 बार है, और 3 2 बार है, और गुणे 5 गुणे 7। दोस्तों यहाँ पे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 त्रिके 24, 24 तिया 72, 72 में हम क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, 5 दूना के 10, 5 7 35 से 36, 360, और उसमें 7 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 0 0, 7 6 42 को 2, 7 त्रिके 21 4 25, यहाँ पे आ गया 2520। अतः दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही है। अतः दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 2520 सही है। यही हमारा क्या है, आंसर है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्नावली 1 का सभी अभ्यास पूरे हो गए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।